Hello everyone, welcome to Raja A Study Group. So today is Wednesday, I am Drishti and as you all know today we are going to discuss आपका जो हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे है उसके चैप्टर 2 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. वी वांट जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कर पाएँ उतना हम आपको प्रैक्टिस दें. ऑल्सो देयर इज अनाउंसमेंट, वी आर गोइंग टू लॉन्च वेरी शॉर्टली हिमाचल प्रदेश के लिए वन प्रीलिम्स क्रैश कोर्स. राउंड अबाउट 40 to 45 क्लासेस होंगी. इसमें बहुत रैपिडली कोर्स कवर होगा एंड वी आर ब्रिंगिंग दिस टू यू ऑन अ वेरी नॉमिनल प्राइस. 12 अगस्त को आपका इससे रिलेटेड एक वेबिनार होगा जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ठीक है, सो थोड़े से इंट्रो के लिए टू नो मोर अबाउट इट आप वहाँ पे जाके लॉग इन कर सकते हैं. एंड कोर्स में रजिस्टर करने के लिए यू कैन विजिट आवर वेबसाइट एंड रजिस्टर फ्रॉम देयर, राइट. सो कोर्स की फीस बहुत ज़्यादा नहीं है. बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली वी आर गोइंग टू कवर आपका जीके का पार्ट, हिमाचल जीएस का पार्ट, एचपीजीके का पार्ट, इंक्लूडिंग सीएस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जो आपका सीसैट का है वो सारा पोर्शन. ठीक है जी. सो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर 2 के एमसीक्यूज टुडे. ठीक है जी. ये फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज स्टेटमेंट दी हुई है, थोड़ी लंबी स्टेटमेंट है, अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है. ब्लैंक का ऑप्शन दिया हुआ है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है. इज ऑफन रिकग्नाइज्ड एज इट्स ओन सेक्टर. सो अपने आप में ये एक पूरा सेक्टर है. ठीक है. कंसर्न्ड विद इंफॉर्मेशन बेस्ड और नॉलेज ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स. ठीक है. तो प्राइमरी सेक्टर तो नहीं है. ठीक है, इतना क्लियर हो गया हमें यहाँ से. नाउ इट इज often based on knowledge oriented products and services. सर्विस सेक्टर है तो सर्विस सेक्टर में यू कैन गेट इट की कौन से सेक्टर्स की बात हो रही है. हिंट यहीं छुपा हुआ है, अगर थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे. इट कंप्राइजेज अ मिक्सचर ऑफ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एंडेवर्स. दोनों प्राइवेट प्लस पब्लिक दोनों एंडेवर यहाँ पे मिक्स होके आ रहे हैं. इट कैन बी पीपीपी, इट कैन बी पार्शियली फंडिंग गवर्नमेंट की हो एंड मेजॉरिटी स्टेक होल्डर आपका प्राइवेट फर्म हो या वाइस वर्सा. ठीक है. इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज अगर आप देखो इन सेक्टर में, दीज इंक्लूड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड कंसल्टिंग. ऑल्सो मीडिया एंड जो आपका मास कॉम हो गया, टेक्नोलॉजीज, सर्विस, एजुकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज, ये सब आते हैं. ठीक है जी. 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर या क्वार्टरनरी सेक्टर. आप 2 सेकेंड के लिए अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर सोच सकते हैं. एंड योर करेक्ट आंसर इज डी, क्वार्टरनरी सेक्टर. सो अगर आप इसका आंसर देखो, क्वार्टरनरी सेक्टर इज ऑफन रिकग्नाइज्ड एज इट्स ओन सेक्टर कंसर्न्ड विद इंफॉर्मेशन बेस्ड और नॉलेज ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. बेसिकली इट कंप्राइजेस ऑफ अ मिक्सचर ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक एंडेवर्स. ठीक है. थोड़ा सा इट विल स्टार्ट मेकिंग सेंस टू यू द स्टेटमेंट एज अ होल. इंडस्ट्री एंड एक्टिविटीज इन द सेक्टर इंक्लूड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT, financial and strategic analysis. ठीक है. Also consulting, media and communication technologies and services and education including educational technologies and services. ठीक है. ये वाला इन्फोग्राफिक मैंने आपका इकोनॉमिक सर्वे में बहुत अच्छे से कवर कराया था. प्राइमरी सेक्टर आपका क्या होगा, वर्किंग विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ सर्विसेज जाएगा. देन सेकेंडरी जाएगा आपका मेकिंग थिंग्स ईदर बाय मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्टिंग. टर्शरी जो सेक्टर जाएगा दैट इज सर्विसेज, बेसिकली कमर्शियल सर्विसेज हो सकती हैं आपकी, प्रोफेशनल सर्विसेज हो सकती हैं, सोशल सर्विसेज हो सकती है एक्सेट्रा. एंड क्वार्टरनरी सर्विसेज आती हैं आपकी न्यू सेक्टर एंड बेसिकली ये लिंक्ड होता है आपका ICT एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट से. ठीक है. अब आते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे. The second question is, what is the per capita income for Himachal Pradesh at current prices in percentage में as per current economic survey. 4 ऑप्शंस हैं आपके पास. A 1.3, -1.3, B is -1.2, C is -1.7 and D is 3.0. राइट. आप 2 सेकेंड के लिए अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर सोच सकते हैं. एंड योर करेक्ट आंसर इज -1.3. सो आप करंट इकोनॉमिक सर्वे अगर देखें हिमाचल का, तो पर कैपिटा इनकम जो आई है इस बार की, दैट इज नेगेटिव ऑफ 1.3% एंड दिस वाज ओइंग टू योर कोविड इम्पैक्ट. कोविड इम्पैक्ट की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट्स आए हैं, मेजर इकोनॉमी रिजल्ट्स अराउंड रिवॉल्व्स अराउंड योर टूरिज्म सेक्टर, एंड वो कितना इम्पैक्ट हुआ था ये हमने इकोनॉमिक सर्वे में बहुत अच्छे से कवर करा था. तो यहाँ से आया -1.3%. कॉन्स्टेंट प्राइसेस की बात करें तो सिमिलरली इट कम्स आउट टू बी
-5.0%, एंड अभी रिसेंट जो आपके एडवांस्ड एस्टिमेट्स आए हैं उनके हिसाब से द पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइसेस इट इज डीम्ड टू बी ऑफ 10.1%, राइट. नाउ लेट्स मूव अहेड टू अ थर्ड क्वेश्चन. आपका थर्ड क्वेश्चन है द स्टेट गवर्नमेंट मोबिलाइजेस फाइनेंशियल रिसोर्सेज थ्रू. आपके पास चार ऑप्शंस हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू, देन शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस, या फोर्थ ग्रांट्स एंड एड इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपको ग्रांट्स एंड एड देता है वो. आपको करेक्ट आंसर चूज करना है. आपके पास चार ऑप्शंस हैं, 1 and 2 ओनली. ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू. देन 2 and 3 ओनली, नॉन टैक्स रेवेन्यू एंड शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस. 1, 3 and 4 ओनली, direct and indirect taxes, share of central taxes and grants and aid in the form of central government, या फिर all of the above. ठीक है, अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से पढ़ा है, दिस इज केक वॉक, तो आपको ये आंसर आना चाहिए. आप 2 सेकंड के लिए अपना वीडियो पॉज करिए और इसका करेक्ट आंसर सोचिए. एंड योर करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. अगर आप देखो नाउ पब्लिक फाइनेंस एंड टैक्सेशन के अंडर ये आता है, एंड स्टेट गवर्नमेंट जो बेसिकली मोबिलाइज करती है अपने फाइनेंसेस, इट डज थ्रू योर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, नॉन टैक्स रेवेन्यू, शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस एंड ग्रांट्स एंड एड दैट कम फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, सो दिस इज हाउ स्टेट गवर्नमेंट अपने जो फंड्स हैं उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मोबिलाइज करती है, राइट. नाउ लेट्स गेट टू योर फोर्थ क्वेश्चन. द नॉन डेट रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट tax revenue, second non-tax revenue, third grants and aid, fourth market borrowings and other liabilities, and fifth option है आपका recovery of loans and disinvestment receipts. Now चार options दिए हैं आपको, इसमें से correct answer choose करना है. 1, 2 and 3 only, 2, 4 and 5 only, 2, 4 and sorry about this, 3, 4 and 5 only, and 1, 2, 3 and 5 only. राइट, आप अगेन अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर सोच सकते हैं. एंड योर करेक्ट आंसर इज 1, 2, 3 and 5 ओनली. इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है आपका मार्केट बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज, वो नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा, यहाँ देखते हैं. नाउ रेवेन्यू रिसीट्स की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट रिसीट्स जो हैं दे कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू डेट एंड नॉन डेट रिसीट्स. ठीक है, टोटल रिसीट्स जो है आपकी डेट एंड नॉन डेट रिसीट्स में डिवाइड होती हैं. ना नॉन डेट रिसीट्स जो हैं दीज कंसिस्ट ऑफ टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ग्रांट्स एंड एड, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स. और डेट रिसीट्स की अगर हम बात करें तो मोस्टली दे कंसिस्ट ऑफ मार्केट बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज जो गवर्नमेंट इज ऑब्लाइज्ड टू रीपे इन द फ्यूचर, तो ये हम इंक्लूड नहीं करते हैं. आई होप इतना आपको क्लियर है. इकोनॉमिक सर्वे में भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करा था आपका ये क्वेश्चन, राइट. नाउ let's come to your fifth and last question of today. Your last question is non-tax revenue consists mainly of, आपके पास 5 ऑप्शंस दिए गए हैं. इंटरेस्ट रिसीट्स ऑन लोन, recovery of loans and advances and disinvestment receipts, then receipts from sale of power, dividends and profits from public sector undertakings and receipts from services provided by the government. आपके पास 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पे, 1, 2 and 3 only, 1, 3, 4 and 5 only, 2, 4 and 3, 4 and 5 only, sorry about this, and D is 1, 2, 3 and 5 only. आप अगेन अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर सोच सकते हैं. फॉर योर आपको ईजी रहे मैंने इसलिए ऑप्शन साइड में ही प्रोवाइड करे हैं. ठीक है, कंपैरिजन के लिए ईजी हो जाता है. लास्ट वाली साइज में आप हर्ड की आप लोग को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, सो put in the options here itself, and your correct answer is 1, 3, 4 and 5 only. जो आपका second option है that was of recovery of loans and advances and disinvestment receipts, ये इसके अंडर नहीं आएगा नॉन टैक्स रेवेन्यू में. क्यों नहीं आएगा ये देखते हैं. तो नॉन टैक्स रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो दिस कंसिस्ट्स मेनली ऑफ इंटरेस्ट रिसीट्स ऑन लोन, फिर आपका सेल ऑफ पावर आ गया, राइट, receipts from sale of power, dividends and profits from public sector undertakings, and receipts from services provided by the government like general services such as those provided by Public Service Commission, social services such as health, education, economic service and irrigation etc. अगर हम non tax revenue की बात करें तो ये is likely set to be increasing.
showing an increase of around 21.43% in the coming years. ठीक है. Now non-debt capital receipt की बात करें तो they mostly consist of recovery of loans and advances in your disinvestment receipts, right? So these were your 5 important questions that were from your chapter 2 of economic survey. We'll meet again on Saturday with another chapter of economic survey and again on Wednesday from your next set of multiple choice questions from economic survey. I hope आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है. The exam is just around the corner. Prepare well, keep the grind on, stay tuned in, keep learning, keep watching. Thank you so much. Bye bye.